भाई सिम कार्ड मैंने ले लिया है यार, ये गली के अंदर से लिया, लेकिन ये बता सकता हूँ यहाँ ना सामने चर्च पड़ती है, चर्च के साथ ही अंदर गली है, गली के अंदर पहली दुकान लिखा हुआ है यहाँ एक सैंडविच, मतलब आपको नॉर्मल बता देता हूँ 7-8 यूरो का एक सैंडविच है, हॉट डॉग 6 यूरो का है, कॉफ़ी आपको 1.5-2 यूरो में मिल जाएगी। ये इनकी ट्रेन हैं यार, मेट्रो ट्रेन हैं, 1 यूरो 70 सेंट की टिकट है, कहीं भी बैठ के जा सकते हो इसमें। भाई इसलिए कहते हैं कि ये जो जितने यूरोपियन देश है ना, इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नंबर 1 है। अब घर से बाहर निकालो सही अपना पैर, एयरपोर्ट तक पहुंच जाओगे, कहीं आपको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो, ये मैंने पूरा टब लिया बटर का, मार्गरीन बटर है, ये पड़ा है सिर्फ 90 सेंट का, आधा किलो का टब है ये, बताओ यार। सबसे पहले तो मुझे ना यहाँ से मैं सिम कार्ड का रेट पता करता हूँ, क्योंकि मुझे इस पर सिम कार्ड लेना है यूरोप में। तो सिम कार्ड कितने का पड़ेगा? जो मैं 2 साल पहले आया था ना, तब मैंने लाइका का लिया था 20 यूरो का। अब पता नहीं कि भाई वो मिलेगा वो वाला कि नहीं। हॉस्टल मैंने यहीं से बुक कर लिया। हॉस्टल का बता देता हूँ, मेरे को हॉस्टल पड़ा है लगभग 1800 साढ़े 1800 रुपये का कुछ पड़ा है। अब मैं पिछली बार जब आया था ना, तो मैंने यहाँ कार्ड बनवाया था अपना लोकल ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करने के लिए, ये मेरे ख्याल से $2 का बना था, और इस बार मैं इसी को चार्ज करके इसी को ट्रैवल करूँगा। मतलब यहाँ जो टिकट का चार्ज है वो पड़ेगा मुझे 1 यूरो 70 सेंट का। तो भाई ये एयरपोर्ट के बाहर का नज़ारा है भाई, बिल्कुल वैसा ही हिसाब किताब है, बदला नहीं है। ये इनकी ट्रेन हैं यार, मेट्रो ट्रेन हैं, 1 यूरो 70 सेंट की टिकट है, कहीं भी बैठ के जा सकते हो इसमें। तो भाई ये ट्रेन आ चुकी है, इसमें बैठ के मैं ग्रैंड एरिना स्टेशन जाऊँगा। तो भाई हॉस्टल में पहुंच चुका हूँ अपने, ये वाला हॉस्टल है यार मेरा। ये देखो, ये वाला बेड मैंने लिया हुआ है, और इसमें 10-12 बेड लगे हुए हैं, और इसका मैं पे कर रहा हूँ लगभग 1700-1800 के आसपास। इस हॉस्टल में कोइंसिडेंस वाली बात है, मैं जब पिछले साल आया था नीस में, इसी हॉस्टल में रुका था, तो कमरा और था लेकिन हॉस्टल यही था। और तो बड़ी आज जब मैं आया ना इस हॉस्टल में, बड़ी हैरानी हुई यार कि मैं तो उसी हॉस्टल में पहुँच गया जहाँ पिछले साल रुका था मैं। और भाई ये बाहर से आपको नज़ारा दिखाता हूँ, ये रोड है यहाँ से, ये सामने ये क्या भाई, ये पिछली बार ना यहाँ काम हो रहा था कंस्ट्रक्शन का, और ये रोड देखो यार। मुझे यहाँ से अभी कुछ हॉस्टल में 2-4 लड़के थे, तो उन्होंने कहा कि लाइका का सिम मोबाइल ले लो, आप लाइका का सिम कार्ड ले लो, जो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ 2 साल पहले। मैंने आपको भी बताया था कि लाइका सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, अगर शेंगेन में आते हो ना, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इंटरनेट चाहिए आपको, चुप करके लाइका ले लो, किसी और के चक्कर में मत पड़ना। तो लाइका अभी मैं पता करने जा रहा हूँ, यहाँ शायद अभी यहीं एक दुकान है, वहाँ मिल भी जाएगा। मैंने जो लिया था 20 यूरो का लिया था 1 महीने के लिए, तब के टाइम में 30-40 GB मिला था मेरे को। तो भाई बाहर आ चुका हूँ शाम के टाइम में, क्या यार लाजवाब लग रहा है नज़ारा। वैसे यहाँ तो पूरा क्रिसमस आज ही छाया हुआ है। आज है कितनी तारीख है? आज 22 तारीख है, और 3 दिन के बाद तो क्रिसमस आ जाएगा ना। तो खैर भाई, उससे पहले ना मेरे को यहाँ टोबैको शॉप है, वहाँ बोला गया जाने के लिए, वहाँ से मेरे को सिम कार्ड मिलेगा। यार मैं तो वैसे दुकान ढूंढने आया था, ये तो मज़े का यार कार्यक्रम बन गया। इतना सजा हुआ होगा ये नहीं मैंने सोचा था, कितना खूबसूरत लग रहा है यार। ये देखो, ये तो ये जो रोड है ना, ये बिल्कुल अभी बिजी रोड है, इसके ऊपर ट्रैम भी चल रही है, और क्या साइकिलें भी चल रही हैं ऐसे करके। अभी जब ट्रैम आएगी ना, आपको दिखाऊंगा, वो भी चलती बड़ी अच्छी लगती है। और देखो यार कैसे खुले में लोग एकदम मज़े में चल फिर रहे हैं, लाइटें वाइटें कितनी बढ़िया लगा रखी हैं। और वेदर भी अभी मतलब 7 डिग्री है यार, मुझे समझ नहीं आता। कभी 7 डिग्री में जैकेट खुली रखी हुई है मैंने, नीचे टी शर्ट डाली हुई है। कभी कभी 12-14 डिग्री होता है, उसमें इसी जैकेट में बड़ी ठंड लगती है। तो भाई अभी ना एक टोबैको की शॉप है यहाँ ना, जितनी टोबैको की शॉप है उनमें आपको सिम कार्ड मिल जाते हैं भाई। तो एक तो जैसे यहाँ टोबैको की बनी हुई है, मैं आपको दिखाई देता हूँ यार, मेरे को बड़ी मुश्किल से मिली है। उसके ऊपर लिखा भी क्या हुआ है कुछ पता ही नहीं आ रहा। ये देखो टैबेक दी, ये लिखा हुआ है टैबेक दी रीति और रहते। खैर ऐसी जो दुकानें हैं ना, इनमें आपको सिम कार्ड मिल जाएगा। तो मैं अभी इनसे पता करके आया हूँ, इनके पास सिर्फ ऑरेंज का था सिम कार्ड, और वो पड़ रहा था कुल मिला के $35 का, 35 यूरो का। इन्होंने खुद ही बता दिया, कहते भाई मेरे पास लाइका नहीं है, मेरे पास ऑरेंज का है, लेकिन वो महंगा पड़ेगा। आप अगर लाइका देखना चाहते हो तो लाइका देख लो। तो 35 जो ऑरेंज का है, उसमें 35 यूरो में 120 GB इंटरनेट मिलेगा 1 महीने के लिए, पूरे यूरोप में चलेगा। यूरोप की सारी कंट्रीज़ में, जितनी भी शेंगन वेंगन कंट्रीज़ है ना, उनमें सब में चलेगा।
लेकिन भाई अब मैं जा रहा हूँ आगे, एक चर्च है, चर्च के एकदम ऑपोजिट लाइका मोबाइल का शोरूम है। भाई सिम कार्ड मैंने ले लिया है यार। अब मैंने कहाँ से लिया कैसे बताऊँ यार, बड़ा मुश्किल है बताना। ये गली के अंदर से लिया, लेकिन ये बता सकता हूँ यहाँ ना सामने चर्च पड़ती है, चर्च के साथ ही अंदर गली है, गली के अंदर पहली दुकान है भाई। तो भाई सिम कार्ड मिला मेरे को 15 यूरो का, 15 यूरो में 200 GB मिले। मैं बताता हूँ, जब मैं पहली दुकान पे गया ना लेने के लिए, तो उस बंदे ने मेरे को साफ मना कर दिया, कहता भैया पूरे यूरोप में नहीं चलेगा, अकेले फ्रांस में चलेगा लाइका मोबाइल का। तो कहते हैं मेरे से कई बंदे ले आते हैं, वो कहते हैं इंटरनेट पूरे यूरोप में नहीं चलता, तो दिक्कत होती है, इसलिए मैं साफ बोल रहा हूँ कि फ्रांस में चलेगा, फ्रांस का ही अगर ले सकते हो तो ले लो मुझसे। मैंने कहा भैया ऐसा तो नहीं चलेगा, मुझे तो एक दिन रुकना है ज़्यादा था फ्रांस में, उसके बाद तो यूरोप घूमना है पूरा। तो मैं उस दुकान से बाहर आ गया, मैं दूसरी दुकान में गया, बगल में 2-3 दुकानें छोड़ के। तो भाई उससे जाके मैंने कहा इंटरनेट चाहिए पूरे यूरोप में चलने के लिए। तो उसने तो मुझे साफ दे दिया, कहता ये वाला ले लो, और 15 यूरो का दिया उसने, 200 GB। अब पता नहीं भाई, अब ईमानदारी से दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन जो पहला बंदा था ना जिसने मुझे मना कर दिया था, क्या पता वो सही हो और उसने सही बोला हो कि भाई कि नहीं चलता, और इसने अपना माल बेचने के लिए ज़बरदस्ती मेरे को बेच दिया। पता नहीं, अब कल ही पता लगेगा, जब मैं कल यहाँ से मैं जाऊँगा स्पेन। भैया कल मैं फ्रांस को छोड़ के आ रहा हूँ स्पेन, क्योंकि नीस मैं घूमना नहीं जाता, ऑलरेडी मैं बहुत घूम चुका हूँ। तो नीस मैं पिछली बार जब आया था तो हफ्ता रह के गया था, मेरे को भी शौक भी नहीं है घूमने का अभी। कल मैं जाऊँगा यहाँ से स्पेन जाके पता लगेगा बॉर्डर क्रॉस करके कि मेरा इंटरनेट चल रहा है कि नहीं चल रहा। कल टेस्टिंग होगी। 15 यूरो ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, और 15 यूरो में मेरे को 200 GB इंटरनेट मिला है 1 महीने के लिए। मेरे को ये बच्चे पता नहीं क्या शरारतें कर रहे थे यार। अगर चल पड़ा ना तो फ़ायदा बड़ा होगा, क्योंकि मैंने पिछली बार यही सिम कार्ड लिया था 20 यूरो का, 2 साल पहले जब मैं आया था पहली बार फ्रांस में। तो मैंने फ्रांस से लिया था, पेरिस से 20 यूरो का, लेकिन अभी 15 यूरो कर दिया है। ठीक है भाई, अगर 15 यूरो में काम हो रहा है मेरा तो बहुत बढ़िया। गाड़ियाँ गुड़ियाँ वैसे शहर में बड़ी कम है यार। इस शहर की क्या बात करूं कि यूरोप में आप कोई भी शहर देख लो यार, लोगों को इतना गाड़ियां रखने का शौक ही नहीं है। ज़्यादातर गाड़ियां दिखेंगी ना जैसे कमर्शियल दिखेंगी या तो टैक्सियां दिखेंगी। कमर्शियल जैसे ये खड़ी हुई है, कमर्शियल गाड़ी है, सामान छोड़ने आई है, और इधर ये सारी कमर्शियल और टैक्सीज खड़ी हुई हैं इस तरफ। और इस तरफ तो ये रोड तो खैर पूरी वैसे अलाउड नहीं है यहाँ गाड़ियाँ रखनी, क्योंकि ये ट्रैम के लिए ये पाथ बनाया हुआ है। और भाई मैं कहता हूँ यूरोप का जो ट्रांसपोर्ट है ना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, क्यों कहते हैं कि इनका इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बेहतरीन है। ये अमेरिका जैसे देश घूम के आया हूँ, असलियत अब पता लगी है कि लोग कहाँ स्टैंड करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, यूरोप जैसे देश कहाँ स्टैंड करते हैं। ये खासियत ये है कि आप अपने घर से बाहर निकल जाओ भाई, ट्रैम आपको आप कहीं भी छोड़ देगी पूरे फ्रांस में। इतने इनका कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड है, ट्रैम्स हैं, बसेस हैं भाई। इसलिए कहते हैं कि ये जो जितने यूरोपियन देश हैं ना, इनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नंबर 1 है। अब घर से बाहर निकालो सही अपना पैर, एयरपोर्ट तक पहुंच जाओगे, कहीं आपको चलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखो ये ओपन एयर रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ बने हुए, अगर आपको खाना वाना खाना है तो यहाँ इस हिसाब से खाया जाता है। और भाई मैंने देखा हुआ है यहाँ एक सैंडविच, मतलब आपको नॉर्मल बता देता हूँ, 7-8 यूरो का एक सैंडविच है। हॉट डॉग 6 यूरो का है। कॉफ़ी आपको 1.5-2 यूरो में मिल जाएगी। पिज़्ज़ा आपको 10-12 यूरो का, सबसे महंगी चीज़ तो यहाँ पिज़्ज़ा ही था 10-12 यूरो का। कुछ ऐसे शहर होते हैं नीस जैसे जो टूरिस्टिक फ्रेंडली वैसे भी हैं और प्राइस के मामले में भी है। नहीं तो भाई अगर पेरिस चले जाओ, ये रेट डबल कर लो, तब भी कुछ उसमें हाथ नहीं आएगा आपके। लेकिन नीस ने अपने आप को मेंटेन करके रखा हुआ है, इसलिए मेरा फेवरेट शहर है ये। अब ये देखो ना, मैंने जो सिम कार्ड लिया अपना, पूरे फ्रांस में ये 25-30 यूरो से कम नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ मिला 15 यूरो का। चलो इंडिया का मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता, इंडिया तो वैसे ही खैर बहुत बढ़िया है, सस्ता है सिम कार्ड के मामले में। अब ये सिस्टम देख लो यार कि सड़कों पे ट्रैम भी चल रही है, साथ में लोग भी चल रहे हैं और लोग भी क्रॉस कर रहे हैं। अब तो भाई ये है इनका सिनेमा इनके ऐसे होते हैं, अगर अंदर फिल्में लगी हुई हैं सारी। ये देखो, तो भाई चलते चलते एक लिडिल के स्टोर में आ चुका हूँ। यहाँ देखो फ्रांस की ब्रेड कितनी मशहूर है, क्योंकि फ्रेंच ब्रेड के नाम से मशहूर है। सिर्फ 35 सेंट की ब्रेड है यार ये वाली पूरी। मैंने हालांकि टूटी हुई है ले ली है पूरी। थोड़ी फ्लेवर्ड ब्रेड लोगे तो 70 सेंट का इतना बड़ा पीस है यार ये ब्रेड का। देखो कहाँ मिलेगा इतना, मतलब किसी दुनिया के किसी देश में घूम लो यार। तभी मैं कहता हूँ यूरोप सबसे एडजस्टेबल है प्राइजेस के मामले में। और अब मैं आपको यहाँ भी थोड़ा सा चीज़ भी दिखाता हूँ, चीज़ इनके कितने सस्ते हैं। ये जो मार्गरीन बटर होता है ना, बटर मैंने ये देखो मार्गरीन बटर है सिर्फ 1 यूरो का, इतना आधा किलो की डब्बी, मतलब
90 रुपए में आधा किलो, 2.5 यूरो प्रति केजी। ये देखो यार, एक पूरा पैक है सिर्फ 1 यूरो का, ये 1 यूरो का है। अब सोचो अमेरिका से अभी मैं आ रहा हूँ, वहाँ ये कितने का था, एक केला ही कितने का था, 50-60 रुपये का देखा। ये देखो 1 यूरो में इतना, ये पूरा कोई भी पैक ले लो 1-1 यूरो का। और संतरे हैं 1 यूरो के 1 किलो, देखो यार मतलब। और ये पूरा बैग है एप्पल का 160 मतलब 180 रुपये का, 2 यूरो का है। ये देखो है ना, ये चीज़ देखना, ये 250 ग्राम है सिर्फ 1.5 यूरो का। हालांकि ये तो चलो कोई बात नहीं। और ये वाले देखो, ये आधा किलो है, 2 यूरो का है भाई, आधा किलो का पैकेट है, सिर्फ 2 यूरो से भी कम है भाई। तो भाई ये देखो, ये मैंने पूरा टब लिया बटर का, मार्गरीन बटर है, ये पड़ा है सिर्फ 90 सेंट का, आधा किलो का टब है ये, बताओ यार। मैं कहता हूँ यार यूरोप बड़ा इजी है।